बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिज़िक्स लाहौर बोर्ड पास पेपर ग्रुप 1, इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है द रेशियो ऑफ 1 फेम्टोमीटर टू 1 नैनोमीटर। इसकी रेशियो आपने फाइंड करनी है। तो फेम्टोमीटर जो है ना, ये इक्वल होता है 10⁻⁻15 के ओवर नैनोमीटर। नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9 के। तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये 10⁻⁻15 प्लस 9, तो आंसर इसका आ जाएगा 10⁻⁻6। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है इन द रिलेशन ऑफ F6 बाई ईटा और वी डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ईटा की विस्कोसिटी आपने फाइंड करनी है। इसमें फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ड्रैग फोर्स का, F इक्वल 6 पाई ईटा आर वी। अगर यहाँ से हमने ईटा फाइंड करना है तो फोर्स ऐसी रहेगी और ये वाला 6 पाई आर वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन जो है ना वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। हमने इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। 6 कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। पाई का भी कोई यूनिट नहीं। आर का यूनिट मीटर है, ये रेडियस है। और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी किलोग्राम। और ये वाला मीटर ऊपर जाके इसकी पावर -1, 1 सेकंड भी कैंसिल हो गया और एस की पावर -1 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे इसकी डायमेंशन जो है ना, किलोग्राम की डायमेंशन एम होती है, मीटर की एल और ऊपर पावर -1 आएगी, सेकंड की टी और ऊपर पावर -1 आ गई। तो ये इसकी डायमेंशन होगी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। एमसीक्यूज नंबर 3 है एफ इक्वल 2i+4j डी इक्वल 5i+2j। वर्क आपने फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला हमारे पास होता है एफ डॉट डी के। एफ की वैल्यू 2i+4j डॉट डी की वैल्यू 5i+2j। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई वाली आई के साथ, यहाँ पे आई के साथ 2 है और यहाँ पे आई के साथ 5 है, तो ये 2 × 5 10 आ गया, प्लस जे के साथ यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जे के साथ 2 है, तो ये आ जाएगा 8। 10 + 8 18 जूल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे एमसीक्यू नंबर 4 है द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो सम आपने फाइंड करना है। सम के लिए फार्मूला आपने याद करना है कि फार्मूला हमारे पास होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब जो पहली फोर्स है वो 8 है, इसका स्क्वायर आएगा, और दूसरी फोर्स जो है ना वो 6 है, इसका भी स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 100 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेकिन तो ये 10 आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। टाइम दिया हुआ है इसने 2 सेकंड व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस ऐसे आ गया, वी आई की जगह 0, टी की वैल्यू जो है ना, और टी की वैल्यू जो है ना वो 2 है, 2 पुट कर लें प्लस हाफ ए। अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल कर रही है, तो ए की जगह हम जी यूज़ करेंगे, टी की जगह फिर 2 ऊपर स्केयर आ गया, तो ये सारी 0 बन गई। हाफ जी की वैल्यू 9.8 और 2 का स्केयर 4 आ गया। ये 2 4 के साथ कैंसिल हो गए, ऊपर 2 बच गया। 9.8 इंटू 2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 19.6। तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो ना वो क्या होती है, तो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है सोलर कांस्टेंट की। ये किलो में है। अगर हम इसको वाट में करना चाहें तो किलो की जगह 1000 आ जाएगा और बाकी वाट पर मीटर स्क्वायर बच गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है
रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ डिस्क एंड स्पीड ऑफ हुक एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन इज, रिलेशन आपने बताना है। तो स्पीड ऑफ डिस्क का जो फार्मूला है वो होता है जी 4/3 GH का स्क्वायर रूट, जबकि स्पीड ऑफ हुक का जो फार्मूला है वो है GH का स्क्वायर रूट। तो GH की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्पीड ऑफ हुक और इसका स्क्वायर रूट आ गया। चूंकि GH इसके इक्वल है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4/3 स्क्वायर रूट इंटू स्पीड ऑफ हुक। MCQ नंबर 8 है, 2 रेवोल्यूशंस आर इक्वल टू। अब 1 रेवोल्यूशन जो है ना वो इक्वल होती है 2 पाई के और 2 रेवोल्यूशन इक्वल आ जाएगी 4 पाई के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 9 है, टर्मिनल वेलोसिटी VT इज रिलेटेड विद द रेडियस R ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जो टर्मिनल वेलोसिटी है इसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है? तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल होती है 2ρg r का स्क्वायर ओवर 9 η। तो जो VT है ये R स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी R स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। MCQ नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर इन बर्नौलीज इक्वेशन इज सेम एज डैट। ये किसके इक्वल होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये प्रेशर के इक्वल होता है। प्रेशर का जो फार्मूला ना वो होता है F/A। अब फोर्स का जो बेस यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल होकर ये बच गया किलोग्राम, ऊपर S⁻² बच गई और नीचे m बच गया। ये प्रेशर का यूनिट है। अब हम देख लेते हैं हाफ रो वी स्क्वायर का यूनिट क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। हाफ जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है इसको रहने दें या लिख भी लें साथ। रो जो है ना ये डेंसिटी है और इसका फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, और वी स्क्वायर ऐसे आ गया। ये v यहाँ पे वेलोसिटी है और ये v जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम है। मैस का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे वॉल्यूम का यूनिट जो है ना ये मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल होके किलोग्राम, ऊपर S⁻² और नीचे m बच जाएगा। चूंकि ऊपर स्क्वायर था नीचे क्यूब है तो एक m नीचे बच गया। अब प्रेशर का भी यही यूनिट है जो यूनिट हाफ रो वी स्क्वायर का आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाफ रो वी स्क्वायर जो है ना ये यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डेरिवेशन को आप लिख लें, इसको मैं रेज करने लगा हूँ। MCQ नंबर 11 है, बेस यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो बेस यूनिट है वो क्या होता है? तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है F=kx। अगर यहाँ से हम k निकालें स्प्रिंग कांस्टेंट तो ये इक्वल आएगा फोर्स ओवर x डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स का बेस यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया किलोग्राम S⁻²। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। MCQ नंबर 12 है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 13 है, 2 आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस। जब दो सेम वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 14 है, ब्रैग्स इक्वेशन इज। इनमें से ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है? इनमें से ब्रैग्स इक्वेशन कौन सी है? तो ब्रैग्स इक्वेशन का फार्मूला होता है 2d sin थीटा n लैम्डा। अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है, लेकिन ये 2 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d sin थीटा n लैम्डा ओवर 2। तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद MCQ नंबर 15 है, इफ़ F0 जो है ना ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और FE जो है ना ये आई पीस फोकल लेंथ है 5 है। ये लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आपने लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर जो है इसकी फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा लेंथ का फार्मूला होता है
ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ प्लस आई पीस फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव 100 है और आई पीस 5 है, तो ये 105 जो है ना ये फोकल लेंथ आ जाएगी। ये 105 जो है ना ये लेंथ आ जाएगी इसकी। जबकि हमने इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड करनी है, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला है वो होता है एफ नॉट ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ओवर आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो है ना वो 100 है और आई पीस 5 है, तो ये डिवाइड होके इसका आंसर आएगा 20। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 105 सेंटीमीटर लेंथ और 20 जो है ना ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर आएगी। इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि ऊपर भी फोकल लेंथ है और नीचे भी फोकल लेंथ है। MCQ नंबर 16 है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है इसका टेम्परेचर के साथ ये वाला रिलेशन होता है। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है ना ये टेम्परेचर के स्केयर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, इफ प्रेशर P के इक्वल है और वॉल्यूम V के इक्वल है ऑफ अ गैस P डेल V रिप्रेजेंट, ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे P डेल V। तो हम चेक कर लेते हैं, ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। वर्क का जो यूनिट है वो होता है फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये न्यूटन मीटर होता है। तो हम इसका यूनिट चेक कर लेते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। प्रेशर का यूनिट चूँकि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, और जो वॉल्यूम है इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। तो यहाँ से कैंसिल होकर न्यूटन और ऊपर एक मीटर बच गया, तो ये न्यूटन मीटर बन गया। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला बनेगा, वर्क।